स्टूडेंट्स, आज मैं एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ बुक में क्या है कि आधा अधूरा रूल होता है, मात्र 3-4 रूल होते हैं, जिसके कारण क्या है कि पूरा सटीक जानकारी नहीं हो पाता और क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाते। तो आइए आज हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे एपॉस्ट्रोफी एस के यूज में। यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस। एपॉस्ट्रोफी एस आपने देखा होगा, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ RM राम, यहाँ पे कॉमा है और ये है एस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपॉस्ट्रोफी। और इसको क्या बोलते हैं? एस। तो एपॉस्ट्रोफी एस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RAM एपॉस्ट्रोफी और एस ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा एपॉस्ट्रोफी और ये है एस। आखिर एपॉस्ट्रोफी का क्या मतलब है और एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? आइए तो मैं आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है। तो एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की, और ऑफ का क्या मतलब है? का, के, की। अब दोनों का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे? आइए तो पहला रूल जो हम बताने वाले हैं वो रूल है क्या? रूल नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ह्यूमन बींग होते हैं, ह्यूमन बींग मानव जाति जो है, और एनिमल जो है, ह्यूमन और एनिमल के लिए हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूंगा राम की पुस्तक, राम की पुस्तक। तो राम यहाँ क्या है? हमारा ह्यूमन है, मानव जाति है ना। तो राम के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखना होगा, इंग्लिश में तो लिखेंगे राम्स और यहाँ पे लिखेंगे बुक। आप चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये ग्रामर के अनुसार गलत है। काम चलाओ इंग्लिश में चलेगा, लेकिन प्योर अप्लाइड ग्रामर में या जब कॉमन एरर बताएंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि हिंदी जब करेंगे तो दोनों का सेम होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, राम चूंकि ह्यूमन है, लिविंग है, और हमने जाना है कि ह्यूमन और एनिमल होगा, तो हम लोग ऑफ का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करेंगे? एपॉस्ट्रोफी एस का। सपोज अगर मैं बोलूं रहीम का कुत्ता, रहीम का कुत्ता, ठीक है, कुत्ता। तो यहाँ रहीम क्या है? आदमी का नाम है, ह्यूमन में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ये लिखते हैं द डॉग ऑफ रहीम, द डॉग ऑफ रहीम, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ क्या लिखना होगा? रहीम्स। यहाँ लिखना होगा रहीम्स और यहाँ लिखना होगा डॉग। आइए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज इसी में सीखने का प्रयास करते हैं, जिसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूं कुर्सी, कुर्सी का पैर। कुर्सी के 4 पैर होते हैं ना चेयर का, वो कुर्सी का पैर। पैर को हम लोग यहाँ लिखते हैं लेग्स ऑफ चेयर या लेग्स ऑफ अ चेयर। कुर्सी का पैर, किसी भी कुर्सी का पैर। तो यहाँ लेग्स ऑफ चेयर, अगर आप इसको ऐसे लिखते चेयर्स लेग्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चेयर जो है ये ना तो ह्यूमन है और ना ही एनिमल है। और आप जानते हैं ह्यूमन और एनिमल के केस में ही हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बोल देंगे कमरे की खिड़की, कमरे की खिड़की। कमरा क्या है हमारा? ये देखना होगा, ये क्या ह्यूमन या एनिमल है? तो कमरा जो है बिल्कुल ह्यूमन और एनिमल नहीं है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कमरा जो है ह्यूमन और एनिमल नहीं है। नॉन लिविंग थिंग होगा तो उसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे। कमरा नॉन लिविंग है, कुर्सी नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑफ का प्रयोग करके लिखेंगे द विंडो ऑफ द रूम। कमरे की खिड़की, द विंडो ऑफ द रूम, द विंडो ऑफ द रूम। यहाँ पे द विंडो, यहाँ ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये लिख देते हैं रूम्स विंडो, रूम्स विंडो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये है आपका बेसिक रूल। अभी एक चीज और इसमें सीखना है, आपको जानना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी देख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक सिंगुलर वर्ड बॉय। बॉय एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है ना। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये एक वचन है, बहुवचन है। एक वचन में जैसे हम बोलेंगे लड़के का शर्ट, तो बॉयज, बॉय में एपॉस्ट्रोफी एस, और ये शर्ट, इसका मतलब हुआ लड़का का संख्या 1 है, एक लड़के के शर्ट के बारे में बोल रहे हैं। बॉयज शर्ट यानी एक लड़का का शर्ट। लेकिन बहुत सारे लड़के होंगे और बहुत सारे लड़कों का शर्ट भी बहुत होगा, उसको हम लिखेंगे इस तरह, अनेक लड़कों का शर्ट। ये हो जाएगा बॉयज
ध्यान रखिए जब प्लूरल वर्ड आ जाएगा, जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, प्लूरल वर्ड में जब लगाना हो एपोस्ट्रोफी एस का बात हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग एस का प्रयोग ना करके केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ लड़कों की कमीजें, शर्ट्स, बहुत सारा लड़का तो बहुत सारा शर्ट होगा, है ना। ये देखिए ये हुआ एक लड़का का शर्ट और ये हुआ अनेक लड़कों का शर्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। तो याद रखिए जिस वर्ड के अंत में एस आ जाए, चाहे वो वर्ड सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, अगर लास्ट में एस है तो हम लोग वहां एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ किया है। इसका मतलब है अनेक लड़कों का शर्ट और इसका मतलब है एक लड़के का शर्ट। ठीक है, अब हम इसका विशेष रूल में चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट रूल अब हम जानते हैं। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस तरह का जो वर्ड है। अब देखिए जब एपोस्ट्रोफी एस लगाने की बारी आएगा इसमें, जैसे सौतेले भाई का चश्मा, तो जो सौतेला भाई का चश्मा बोलते हैं का के लिए हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे और चश्मा के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे या तो स्पेकल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कमांडर इन चीफ का आदेश अगर बोलना हो तो कमांडर इन चीफ, एपोस्ट्रोफी एस जो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हमेशा जो वर्ड होगा उसके लास्ट में लगाएंगे। चीफ्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ का आदेश। अगर बोलेंगे ससुर जी का धोती, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का धोती का धोती होता है DHOTI। तो हम ये बताने का कोशिश किए कि इस तरह का जो वर्ड आएगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। लेकिन जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे, जैसे एक सौतेला भाई तो स्टेप ब्रदर, अनेक सौतेले भाई तो स्टेप ब्रदर्स, ब्रदर में एस लगाएंगे। यहाँ पर कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनाना होगा तो चीफ में एस नहीं लगाएंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। इसी तरह फादर इन लॉ, एक ससुर जी, अनेक ससुर जी होंगे तो फादर में एस लगाएंगे, फादर्स इन लॉ। देखिए प्लूरल जब बनाएंगे तो यहाँ पे एस लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें ब्रदर में मेन वर्ड में लगाते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस वाला जब भी होगा तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसमें हम लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लगाया सौतेले भाई का ब्रदर्स, यहाँ चीफ में एपोस्ट्रोफी एस लगाने का फंडा अलग है, प्लूरल बनाने का फंडा अलग है। प्लूरल में यहाँ लगाते हैं लेकिन एपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगाते हैं। अब आइए एपोस्ट्रोफी एस से जो क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन आता है, उसका चर्चा करेंगे। इसके अलावा SSC CGL में, मेंस में और बैंक का जो PO वगैरह का एग्जाम होता है, क्लर्क वगैरह, तो इंग्लिश का लेवल वहां थोड़ा सा क्या होता है कि हाई होता है, तो उसके लिए जो एपोस्ट्रोफी एस से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज जहां से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख पाएंगे, जैसे लिखा हुआ है मेरी पत्नी का भाई, तो माई वाइफ्स ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी पत्नी का भाई। वाइफ क्या है, ह्यूमन में आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मेरी पत्नी का भाई। ये तो टर्म ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाओगे। लेकिन अगर हमें मेरी पत्नी के भाई का ऐसा अगर होता है तो अगर आप ऐसे लिखेंगे मेरी पत्नी के भाई का के लिए फिर एपोस्ट्रोफी एस और कार, अगर ऐसा लिखते हैं तो यह रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि दो नाउन ऐसा लगातार नाउन नहीं आना चाहिए ऐसा जिसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे वाइफ एक नाउन है, ब्रदर एक नाउन है, दोनों में हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो यह रॉन्ग हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि सेंटेंस के किस हिस्से में गड़बड़ी है, किस हिस्से में एरर है, या करेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो इसका अगर हम लोग करेक्शन करना चाहें तो क्या होना चाहिए, इसका अगर करेक्शन करेंगे तो क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखना होगा द कार ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। क्या लिखना होगा, द कार ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ये याद रखना है। हालांकि हम लोग जानते हैं ह्यूमन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन ये एक तरह का एक्सेप्शन है भाई कि पत्नी का भाई का कार, अगर ऐसा होता है तो ब्रदर भी ह्यूमन है तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। इसको लिखना पड़ेगा ये द कार ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, मेरी पत्नी के भाई का कार। तो इस तरह का भी चीज एग्जाम में आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आता रहता है। ठीक है, आइए इसी का और एक एडवांस फॉर्म में चलते हैं, जरा ध्यान देंगे। ये है क्या,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी जानिए और समझिए अच्छे से। ठीक है, ये तो समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लिखता हूं आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। अमिताभ और शाहरुख का एक्टिंग, शाहरुख यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस और मैं यहाँ लिखता हूं एक्टिंग। ठीक है, तो अब बताना है कि क्या ये सेंटेंस सही है। आई लाइक अमिताभ एंड शाहरुख एक्टिंग, इसका मतलब है मैं अमिताभ और शाहरुख का एक्टिंग पसंद करता हूँ। अच्छा यहाँ देखिए, अमिताभ एक अलग पर्सन है, अलग पर्सनैलिटी है, अलग पर्सन है, और शाहरुख जो है अलग पर्सन है, यानी ये दो अलग अलग आदमी है। ठीक है, लेकिन आपने एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया है, केवल शाहरुख में लगाया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों चूंकि अलग अलग आदमी हैं और दोनों का एक्टिंग करने का तरीका अलग है, दोनों का एक्टिंग अलग होता है, इसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आई लाइक अमिताभ एंड शाहरुख एक्टिंग। यहाँ पर देखिए दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, शाहरुख में भी और अमिताभ में भी। अगर एक में लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी एक में कब लग सकता है, इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन के जो सुपुत्र हैं, बेटा है, उनका क्या नाम है, अभिषेक बच्चन, और उनकी एक बेटी भी है, किनकी, अमिताभ बच्चन की, उनका नाम है श्वेता। मैं उस सेंटेंस को लिखना चाहता हूं इस तरीके से कि अमिताभ श्वेता और अभिषेक के पिता है। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अमिताभ इज श्वेता's एंड अभिषेक फादर। अभिषेक में एपोस्ट्रोफी एस है और यहाँ पे है फादर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, आप दो एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, इसका मतलब है दोनों का एक्टिंग अलग है, अमिताभ का भी और शाहरुख का भी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमने दो एपोस्ट्रोफी एस लगाया। दो एपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब क्या होगा कि श्वेता के पिता कोई और है और अभिषेक के पिता कोई और है, जो कि गलत है ना। यहाँ हम देख रहे हैं अमिताभ श्वेता के भी पिता हैं और ये अमिताभ अभिषेक के भी पिता हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, दो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप दो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा दो अलग अलग आदमी। अमिताभ श्वेता में एपोस्ट्रोफी एस, अभिषेक में एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है श्वेता के पिताजी कोई और है और अभिषेक के पिताजी कोई और है, जबकि अमिताभ जो है दोनों के ही पिता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, वो होगा अमिताभ इज श्वेताज एंड अभिषेक फादर ना हो के होगा अमिताभ इज, एक में एपोस्ट्रोफी एस हम लोग लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, लास्ट वाले में वो भी लगाना है, अमिताभ इज श्वेता एंड अभिषेक फादर, श्वेता एंड अभिषेक फादर। तो ये जो मैंने टर्म बताया, ये मेथोडोलॉजी जो रूल बताया, इससे कॉमन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा हम लोग एडवांस रूल और नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, तो यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा है पर्सन। पर्सन मतलब आदमी, मानव, व्यक्ति, और इसी से एक वर्ड बना है पर्सनिफिकेशन। और पर्सनिफिकेशन का मतलब मानवीयकरण। मानवीयकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी निर्जीव चीज को जब हम सजीव की तरह पेश करते हैं या किसी निर्जीव चीज को हम मानव की तरह प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, जैसे बोलेंगे प्रकृति का प्यार, तो हम क्या प्रकृति के प्यार को देख सकते हैं, नहीं। प्रकृति का क्या हाथ है, वो आपको आता है, ऐसे गले लगा लेता है और किस कास करता है, ऐसा तो नहीं है कि, ऐसा तो बात नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर्स लव लिख के ले बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति को एक आदमी की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, माँ की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, पिता की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी आदमी की तरह। प्रकृति का प्यार, प्रकृति के प्यार को कोई लौटा नहीं सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रकृति का जो प्यार हम वर्ड बोल रहे हैं और लौटा नहीं सकता है, प्रकृति के प्यार को कोई लौटा नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति को हम एक आदमी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह जैसे मौत का हाथ मेरी ओर आ रहा था, डेथ्स हैंड वाज कमिंग टुवर्ड्स मी। डेथ, मौत का हाथ, ऐसे मौत का कोई हाथ और पैर नहीं होता है कि वो चलता है और आता है आपका गला पकड़ के मार देता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेथ जो शब्द है, ये जो संज्ञा है, इसका हम पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं। हाथ किसका होता है, आदमी का होता है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं मौत का हाथ।
आदमी का हाथ जानते हैं भैया, लालू प्रसाद यादव का भी हाथ हम जानते हैं, लेकिन हम मौत का हाथ तो सिर्फ बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि मौत को हम पर्सनिफाइड कर रहे हैं, इसको मानवीकरण कर रहे हैं। मौत का हाथ तो डेथ हैंड। तो अगर बोलेंगे डेथ का, मृत्यु का हाथ मेरी ओर आ रहा था, डेथ हैंड वाज कमिंग टुवर्ड्स मी, मेरी ओर आ रहा था, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर आ रहा था। अगर ये सेंटेंस है तो ये अपने आप में एक सही सेंटेंस है। लेकिन अगर लिख देंगे द हैंड ऑफ डेथ, ये गलत हो जाएगा। द हैंड ऑफ डेथ ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, जब किसी चीज को हम लोग पर्सनिफाइड कर देते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पर्सनिफाइड का मतलब उसको ह्यूमन का रूप दे रहे हैं। और आप जानते हैं ह्यूमन में, एनिमल में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसी में एक चीज और जानने का जरूरत है जो काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी जानकारी रखनी भी जरूरी है। और अक्सर लोग जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं तो गलती कर बैठते हैं। जैसे योर्स से ही बना है योर्स, योर्स आपका विश्वासी, जैसे आप बोलते हैं आपका वफादार तो लिखते हैं योर्स फेथफुली। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, योर्स तो ये ठीक है, योर्स फेथफुली, बहुत सारे लोग क्या करते हैं योर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, जो कि गलत है। याद रखना है आवर में, आवर्स ये सही है, आवर में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो योर्स फेथफुली और आवर्स फेथफुली इस तरह में, या देयर्स, देयर्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। THEIR में एस लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन वगैरह चैप्टर में ये सब आप समझेंगे, लेकिन एक कॉमन चीज है जहां बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे का चीज देखें। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले ये दोनों देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेज है, ठीक है, एट वंस विट्स एंड। देखिए तो वीट, वीट मतलब बुद्धि होता है ना, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है। एट वंस विट्स एंड का मतलब है किसी का, नहीं बोलते हैं बातचीत में, अरे उसका दिमाग जो है घास चरने गया है, कल जो है घास चरने गया है, यानी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं एट वंस विट्स एंड, विट्स आएगा किसी सेंटेंस में तो वीट में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इस तरह का जब हमारा फ्रेज आएगा। इसी तरह एक फ्रेज है एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी वेरी नियर, नजदीक में होना। तो यहाँ स्टोन में भी देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस है। ये यहाँ निर्जीव सजीव देखना नहीं है, अपने आप में क्या एक फ्रेज है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है तो होता है, ये ध्यान रखना है। और एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस तरह का चीज किसी सेंटेंस के बीच में डाल दे और लिख दे वीट में एपोस्ट्रोफी एस को गायब कर दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, या स्टोन में एपोस्ट्रोफी एस को गायब कर दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आइए इसमें हम बात कर रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज 4-5 बार आ चुका है। तो हेवनली बॉडीज, जिसको हम लोग भौगोलिक पिंड भी बोलते हैं, तो हेवनली बॉडीज में भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, यहाँ का के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कहूंगा कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पृथ्वी का, पृथ्वी जो है हेवनली बॉडी है, यहाँ सूर्य की किरणें, सूरज, सूर्य, ये भी हेवनली बॉडी है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, का के लिए ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल तो हमको लिखना पड़ेगा द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देंगे द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में है। हेवनली बॉडी जब रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑफ का। एक तरह से एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप लिख देंगे द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ तो समझने वाला जो है वो समझ तो जाएगा, लेकिन एक ग्रामर के अनुसार जो है ये गलत हो जाएगा। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह सूर्य की किरणें, सन्स रेज, क्या लिखेंगे, सन्स, द सन्स रेज। ठीक है, दा भी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वो कंप्लीट सेंटेंस जब लिखेंगे तो आपको तो पता है आर्टिकल के अनुसार कहाँ दा लगाना है। मैं सिंपल लिखता हूँ सन्स रेज, सूरज की किरणें। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे द रेज ऑफ द सन तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द रेज ऑफ द सन अगर लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक और रूल इसमें, जैसे एवरीबॉडी है, समबॉडी है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं जरा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे है एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, नन, एनीबॉडी एल्स, समबॉडी एल्स, नोबॉडी एल्स। ठीक है, ये है नोबॉडी एल्स।
तो देखिए ये सब भी क्या है, ह्यूमन को बता रहा है। ह्यूमन में लेडी जेंट्स दोनों आ सकते हैं ना, लड़का लड़की स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब आ जाएंगे। तो एनीबडी एवरीबडी ये सब ह्यूमन को ही बता रहा है। अच्छा, एनीबडी के साथ एल्स, नोबडी के साथ एल्स और समबडी के साथ एल्स भी रहेगा, तो उसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ईच अदर और वन अनदर में भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं अर्थ के अनुसार, मीनिंग के अनुसार। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अच्छा, ये ईच अदर वन अनदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोनाउन वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, उससे अलग लेवल का क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल हम एपोस्ट्रोफी एस का बात कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, हाँ, somebody, I like somebody's building, मैं किसी के बिल्डिंग को पसंद करता हूँ। somebody's building, I like the building of somebody अगर लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते ना, I like the building of somebody, the building of somebody, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना है somebody, everybody, ये सब में भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं जरा। ये देखिए, जैसे लिखता हूं कि ही लाइक्स, वह किसी और के कार को पसंद करता है। ही लाइक्स somebody else, किसी और का। somebody else मतलब किसी और का, nobody else मतलब किसी और का नहीं, है ना। anybody else मतलब भी किसी और का। एनीबडी समबडी को यूज करने का भी तरीका है, जो कि प्रोनाउन में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ही लाइक्स, वह पसंद करता है किसी और का शर्ट या कार, तो ही लाइक्स समबडी एल्स, किसी और का कार, ये मेरा सही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते ना, ही लाइक्स द कार ऑफ समबडी एल्स, कार ऑफ समबडी एल्स, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ये लिखेंगे समबडीज एल्स, somebody else, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। somebody या somebody else इस तरह का जो चीज आएगा ना, नन भी आ जाए, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ईच अदर वाला एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। जरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बैंक वगैरह में अक्सर पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। IBPS में भी पूछा गया है। अब देखिए, जैसे वे पसंद करते हैं एक दूसरे के विचारों को, तो दे लाइक ईच, एक दूसरे के, तो के लिए हम लोग लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस, आइडियाज, वे एक दूसरे के विचारों को पसंद करते हैं, तो ईच अदर में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। उसी तरह वन अनदर में भी लगाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, दे लाइक द आइडियाज ऑफ ईच अदर, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। ईच अदर में ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब ध्यान रखना होगा। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग एक प्रैक्टिकल कहने का मतलब है कि हम लोग ज्यादा बोलचाल में क्या करते हैं ना, बोलचाल का मतलब है, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है, द थिंग दैट यू ट्राई टू स्पीक लिसनर मस्ट अंडरस्टैंड, यानी जो चीज आप बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो दूसरे को समझ में आ जा रहा है, वो स्पोकन इंग्लिश हो जाता है। लेकिन प्योर अप्लाइड ग्रामर, कॉमन एरर जब आप करेंगे, ये सेंटेंस करेक्शन करेंगे, तो इन तमाम नियमों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग है, ये मेरा राइट है, ठीक है। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूल मैं बताना चाहूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो मैं अब बताता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको देखिए, तो यह है टाइम, वेट, वेट यानी वजन, स्पेस जगह स्थान, मनी पैसा, जानते हैं आप लोग, मेजरमेंट माप, मेजरमेंट जैसे 2 मीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सब क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, मेजरमेंट है ना। तो ये सब के केस में भी हम लोग ऑफ का प्रयोग ना करके एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं रूल से पूछे गए हैं, और सबसे ज्यादा इसमें से देखें तो टाइम और वेट से ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे है 1 घंटे की देरी, तो द डिले ऑफ एन आवर, द डिले ऑफ 1 आवर, ऐसा नहीं कह सकते हैं, एन आवर्स डिले। उसी तरह 1 दिन की छुट्टी, अ डेज लीव, 1 मंथ की अनुपस्थिति, अ मंथ्स एब्सेंस, द एब्सेंस ऑफ अ मंथ ना बोल के क्या बोलेंगे, अ मंथ्स एब्सेंस, 1 महीने की अनुपस्थिति, ये समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो जब टाइम को बताएगा तो एपोस्ट्रोफी एस, आज का मीटिंग, ये टाइम को बता रहा है, टुडेज मीटिंग बोलना पड़ेगा, ठीक है। वेट वजन, 8 टन वेट, 1 टन का वजन, 2 टन का वजन, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। द वेट ऑफ 2 टन नहीं बोल सकते हैं, द वेट ऑफ अ टन, द वेट ऑफ 1 टन, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेस, जैसे सुई का पॉइंट, वो स्पेस को बता रहा है, सुई का पॉइंट, तो नीडल्स पॉइंट बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ अ नीडल नहीं बोलेंगे, नीडल्स
पॉइंट कहना पड़ेगा। इसी तरह है रेजस का छोर, ब्लेड का छोर, तो उसके लिए हम वो छोर को यानी एक तरह का स्थान है, वो स्पेस को बता रहा है। रेजर्स एज बोलेंगे, द एज ऑफ आ रेजर नहीं कह सकते हैं ना, ये सब याद रखिए। मनी, आर रुपीज वर्थ, 1 रुपया के बराबर का वैल्यू वाला चीज, आर रुपीज वर्थ। इसी तरह $10 वर्थ यानी $10 के लायक, तो $10 वर्थ, द वर्थ ऑफ $10, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह मेजरमेंट है आर्म्स लेंथ यानी बाजू भर की लंबाई, ये मेजरमेंट को बता रहे आर्म्स लेंथ। तो इस तरह में भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ रहा है, ये थोड़ा जान लीजिए, ये एनडीए और सीडीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, वो बैंक एसएससी में हो सकता है आगे पूछा जाए, और आपके नॉलेज के लिए भी है, ठीक है। तो ये चीज भी आप देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये रूल क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई नाउन जो है, नाउन यानी संज्ञा एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जब नाउन एडजेक्टिव का काम करे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम बुक में मिलता है, या जो बुक में देता है तो ये आपको समझा नहीं पाता, या आप समझ नहीं पाते, इसको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे ये है नाउन, नाउन को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, नाउन को जब एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब बसंत ऋतु को स्प्रिंग बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या बसंत में उगने वाले फूल, तो स्प्रिंग फ्लावर्स बोलना पड़ेगा। इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है स्प्रिंग फ्लावर्स। अगर देखिए यहाँ पे स्प्रिंग में हम देख रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन जब हम नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, नाउन को जब हम एडजेक्टिव की तरह करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, उस केस में क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, स्प्रिंग्स फ्लावर बोलना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारा बुक इस रूल को मान्यता नहीं देता, इसमें अभी भी कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोग स्प्रिंग फ्लावर्स को ही सही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है। इसी तरह जैसे है पब्लिक का, यहाँ पब्लिक, आई लाइक पब्लिक, मैं पब्लिक को पसंद करता हूँ, यानी बहुत सारे लोग को पसंद करता हूँ, आई लाइक पब्लिक। यहाँ पब्लिक आपका नाउन है, पब्लिक क्या है, नाउन है, लेकिन जब हम बोलेंगे पब्लिक का विचार, तो पब्लिक्स ओपिनियन, बहुत जगह पब्लिक्स ओपिनियन लिखा मिलता है, लेकिन क्या है, ये तो सही है अपने आप में, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग जो है पब्लिक ओपिनियन को सही मानते हैं, तो ये जो कंट्रोवर्शियल रूल होता है उससे एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज था वो मैं बता चुका हूँ। आज मैं इतने ही रखता हूँ, दैट्स ऑल।